नमस्कार। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान महाराजगंज आप सभी का कंप्यूटर क्लास में स्वागत करता है। मैं सूरज प्रकाश मिश्रा, प्रवक्ता डाइट महाराजगंज। पिछले कक्षाओं में आपको कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां हैं, कौन कौन सी हैं, उसके लाभ और उसके हानि के बारे में बताया गया। उम्मीद है कि उन कक्षाओं से आपको काफी कुछ चीजें सीखने में मदद मिली होंगी। इस कंप्यूटर के कक्षा को सीखने से, कंप्यूटर की कक्षा से आपको क्या क्या लाभ होंगे, बच्चे क्या क्या कर पाएंगे, वो हम आपको बताते हैं। इससे बच्चे कंप्यूटर के बारे में जान पाएंगे तथा उसका उद्देश्य क्या है वो सब बता पाएंगे। कंप्यूटर के मुख्य काम क्या है वो बता पाएंगे। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसर, जो भी कंप्यूटर के कंपोनेंट हैं, पार्ट्स हैं, उसको बता पाएंगे। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के कार्य क्या है वो उसके बारे में बता पाएंगे। विजुअल डिस्प्ले यूनिट के बारे में बता पाएंगे। कंप्यूटर का यूज आप सभी, हम सब जानते हैं कि आज के समय में कितना उपयोगी है और कितना महत्वपूर्ण है। इसके बिना जैसे लगता है कि अब आगे कुछ भी कर पाना बहुत ही कठिन होगा। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि और इसके बारे में क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर का पूर्ण अर्थ क्या है। कंप्यूटर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक नाम दे दिया गया, उसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होता है। जैसे आप सब भी जानते हैं कि जैसे पुलिस हमारे समाज में है, तो पुलिस POLICE, इसका भी एक एक अक्षर का महत्व है, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है, अर्थ है। उसी तरह से इस कंप्यूटर का जो इंग्लिश में हम लिखते हैं COMPUTER, ये इंग्लिश के 8 अल्फाबेट से मिल करके बना है, जिसका एक अलग अलग महत्व है। और C स्टैंड्स फॉर कॉमनली, कॉमन जो आमतौर पे यूज होता है, कॉमन हम कहते हैं ये चीजें कॉमन है। O ऑपरेटेड, O स्टैंड्स फॉर ऑपरेटेड, ऑपरेटेड मतलब ऑपरेट करना, संचालित करना, कोई चीज हम संचालित कर रहे हैं तो वो चीज O से होता है। M फॉर मशीन, मशीन इज अ टूल। P फॉर पर्टिकुलरली, पर्टिकुलरली मुख्य रूप से, विशेष रूप से। U स्टैंड्स फॉर यूज्ड फॉर, के लिए। T इज अ टेक्निकल, टेक्निकल जगह पे ये यूज होता है। E एजुकेशन, शिक्षा। R स्टैंड्स या रिसर्च। आमतौर पे संचालित होने वाला विशेष मशीन है जिसका प्रयोग शिक्षा, रिसर्च, चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। तो ये हो गया कंप्यूटर, जो हमारा शब्द है इंग्लिश का, उसके एक एक अक्षर का मीनिंग यहाँ पे हो गया। तो कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा इनपुट, जो हम डेटा देते हैं उसको प्रक्रिया करके और रिजल्ट रूप प्रदान करता है, रिजल्ट के रूप में आउटपुट देता है। ये दिए गए इनपुट को अपने मशीन द्वारा प्रोसेसिंग करके आउटपुट देता है। अपने जो भी हम इनपुट देते हैं उसको अपने पास रखता है, उसको गणना करता है, उसको समझता है, उसके बाद से उसके अकॉर्डिंग वो अपना काम करता है। उद्देश्य के आधार पे कंप्यूटर को कितने प्रकार में बांटा गया है, कि इनके उद्देश्य के आधार पे इनको बांटा गया है कि क्या क्या कंप्यूटर का मुख्य उद्देश्य क्या है, मतलब हम क्या काम लेना चाहते हैं। पहले था एनालॉग कंप्यूटर, फिर से डिजिटल कंप्यूटर, फिर आया हाइब्रिड कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर का नाम सभी लोगों ने सुना हुआ है, सुना सब, जो भी हमने अभी बताया प्रकार वो भी सब सुना हुआ है। सुपर कंप्यूटर चूंकि बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ क्योंकि इसकी गणना करने की क्षमता बहुत तेज। मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर,
वर्क स्टेशन कंप्यूटर। तो ये सब हमारे कंप्यूटर के प्रकार हैं और इनके काम के आधार पे इनको इस तरह से हम अलग अलग भागों में बांटे हुए हैं। कंप्यूटर एक मशीन है जो कुछ तय निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। कुछ निर्देश है, क्योंकि कंप्यूटर अपने मन से कुछ नहीं करेगा। कंप्यूटर को इंसान ने बनाया है। हम जो भी वैज्ञानिक जो भी इसको सबसे पहले खोज किए होंगे, उन लोगों ने इसको असेंबल किया, बनाया हुआ है। तो कंप्यूटर को जो हम निर्देश देते हैं, निर्देश का मतलब जो आउटपुट आप इनपुट देते हैं, तो उसके अनुसार वो काम करता है। जो यह एक लैटिन शब्द, कंप्यूटर जो है लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर के मुख्यतः कितने भाग होते हैं वो हम सब जानते भी हैं, लेकिन पुनः फिर से जानिए। कंप्यूटर के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। जो डाटा को लेने का काम करता है, जिसको हम इनपुट कहते हैं, जो हम कंप्यूटर में देते हैं, वो इनपुट होता है। और एक होता है जो मेन इसका वर्क होता है, प्रोसेसिंग करना। तो प्रोसेसिंग में भी 2-3 पार्ट होते हैं, 2-3 यूनिट्स होती हैं, लेकिन उसको सबको एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। और लास्ट जो हमारा पार्ट है, थर्ड पार्ट, जिसको हम आउटपुट डिवाइस देते हैं, जो हमने इनपुट दिया हुआ है प्रोसेसिंग करने के बाद से जो हमें मिलता है, उसे हम आउटपुट कहते हैं। तो ये कंप्यूटर के मुख्य 3 भाग होते हैं। बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। पिछली कक्षाओं में भी कुछ ना कुछ इसका एप्लीकेशन बताया गया था कि क्या क्या एप्लीकेशन है, क्या यूज है हमारा कंप्यूटर का हमारे आज के युग में। तो फर्स्ट जो आपके सामने ये बना हुआ है, जो पीपीटी शो हो रहा है, इसमें हम देखते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन आज के युग में इस कंप्यूटर के थ्रू कितना इजी हो गया है कि आज ऑल ओवर वर्ल्ड हम कहीं पे भी हों, अपने मित्र से, अपने किसी सगे संबंधी से हम कहीं पे भी बात करना चाहें तो एकदम वेबकैम के द्वारा, चाहे बात करना हो, चाहे फ्रंट टू फ्रंट, फेस टू फेस अगर दिखना चाहते हैं, तो उसके थ्रू भी हम बहुत सारे हमारे पास एप्लीकेशन आ गए हैं, जिससे हम 24 आवर्स में जब चाहें तब हम बात कर सकते हैं। और अपने डाटा को, जो चीजें हैं वो हम साझा कर सकते हैं। जो भी चीजें हमारे पास डाटा संग्रहित है, चाहे वो इकोनॉमिक से संबंधित हो या किसी सर्वे से संबंधित हो या कोई डॉक्यूमेंट्स हो, उसको हम यहाँ से दूसरी जगह बहुत ही इजीली शेयर कर पाते हैं। कॉमर्स के क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा यूज है। ई कॉमर्स जो हमारा आज का क्षेत्र है, उसमें भी बहुत बड़ा इसका योगदान है। पहले क्या होता था, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां थी, फैक्ट्रीज थी, उसमें बहुत सारे लोग लगे होते थे, सब कुछ व्यक्तियों के द्वारा संचालित होता था। लेकिन परंतु जब से ये कंप्यूटर का युग आ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स ये आ गया, उसके बाद से कई लोगों का काम ये कंप्यूटर अकेले कर देता है। एग्जैक्ट, एक्यूरेट और एक्यूरेसी के साथ ये काम करता है। नेक्स्ट, एजुकेशन के क्षेत्र में इसका कार्य, यह लास्ट पिछले जब से ये पैंडेमिक काल शुरू हुआ है, तब से यह बताने की जरूरत नहीं है कि इसका एजुकेशन में कितना ज्यादा इम्पोर्टेंस है। उसके पहले भी इसका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रहा है, लेकिन वो चीजें हम लोग के सामने दिख नहीं रही थी। अभी देखिए, हम कहीं पे और बैठे हैं, आप कहीं पे और बैठे हैं, और ऑनलाइन क्लासेस हम लोग की चल रही है। तो इसका एजुकेशन में बहुत ही बड़ा महत्व है। किसी भी बहुत ही अच्छे जो भी नॉलेजेबल पर्सन है, उसका लेक्चर हमें सुनना है, कहीं का भी ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं पे भी वो लेक्चर दे रहा है, हम चाहें तो उससे जुड़ करके उसके द्वारा जो भी लाभ है हम उसको ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेडिकल का क्षेत्र है। मेडिकल के क्षेत्र में इसका यूज बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। इसके द्वारा हम किसी भी डिजीज को बहुत ही सटीक जगह पे, कौन सी बीमारी है, कितना उसका दायरा फैला हुआ है, ये सब सारी चीजें, जैसे आप MRI या
CT स्कैन या और भी सारी चीजें हो रही हैं, उनकी कम गणनाएं, सटीकता, जो भी चीजें हैं वो हम बहुत इजीली पता लगा लेते हैं। या हम कोई अगर भारत में ही किसी का इलाज हो रहा है और किसी फॉरेन में कोई बहुत अच्छा डॉक्टर है, उससे वो नहीं आ पाएगा, लेकिन आप आज इस कंप्यूटर युग में उससे कंसल्ट कर सकते हैं और उसको ऑनलाइन दिखा सकते हैं सारी चीजें, पेशेंट की सिचुएशन क्या है, कैसे है, वो वहां से आपको सजेस्ट कर सकता है कि आप ये बीमारी हो सकती है, चाहे ऐसे किया जा सकता है, चाहे इसमें ये कर देंगे तो और बेटर होगा। इस तरह से हमारा जो पेशेंट है बहुत जल्दी रिकवर करता है और पैसा, सब चीज की बचत होती है। तो मेडिकल क्षेत्र में तो व्हाट अ फैंटास्टिक यूज ऑफ द कंप्यूटर इन द फील्ड ऑफ साइंस। साइंस की का ही तो आविष्कार है ये, लेकिन फिर इसका यूज भी हो रहा है इसमें। साइंस के क्षेत्र में आज हम बहुत सारे मंगल पे जाने की बात करते हैं, चाहे मंगल पे पहुंच भी गए हैं, चांद पे जाने की बात हो रही है, हम लोगों ने कोशिश भी किया है, अपना देश भारत देश ने कोशिश भी किया है, काफी हद तक हम सफल भी रहे, लेकिन दुर्भाग्यवश थोड़ा सा कुछ कमी हो गया जिसकी वजह से नहीं पहुंच पाए, लेकिन और कुछ देश पहुंच चुके हैं, जैसे अभी रिसेंटली चाइना पहुंचा है वहां पे। तो इसमें भी सैटेलाइट्स जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, प्लैनेट्स जो भी मूव कर रहे हैं, किस तरह से क्या होगा जाएगा, उसमें सारा कैलकुलेशन, सब डेटा इस आज कंप्यूटर सब फिट कर रहा है और सब इसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है। इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में घर बैठे हैं, मोबाइल में भी इंटरटेनमेंट अवेलेबल है, हर जगह लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, यूट्यूब हमारा है, गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग है, और भी जो चीज लूडो है, चेस है, देयर आर सो मेनी गेम्स आर अवेलेबल ऑनलाइन ऑन कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल एटसेट्रा। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट सरकार का भी बहुत ज्यादा इस कंप्यूटर का अब हमारी सरकारें यूज कर रही हैं, हर जगह कैलकुलेशन करने में, सर्वे कराने में, जिससे उसको सटीक जानकारी सब कुछ मिल पा रही है, जिसका यूज वो अपने देश में कर रहे हैं। तो कंप्यूटर के प्रयोग को हम नकार नहीं सकते कि आज इस युग में कितना जबरदस्त बढ़िया उपयोग है, ये तो हर जगह दिख रहा है। आप चाहे बैंकिंग में चले जाइए, एटीएम में चले जाइए, हर जगह ऑनलाइन पेमेंट, एवरीवेयर कंप्यूटर आर यूज्ड एवरीवेयर। तो ये इसके निम्नलिखित विशेष कुछ पार्ट्स हैं जिसका हमने जिक्र भी किया है, और भी चीजें हैं यहाँ पे। सिस्टम है, विभिन्न कंपोनेंट है, एक समूह होता है जो आपस में मिल करके पूरा काम करते हैं। अलग अलग पार्ट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन जब सारे पार्ट्स मिल जाते हैं तो ये कंप्यूटर का रूप ले लेते हैं, कहा जाता है ये पूरा का होल कंप्यूटर है। अब ऐसा नहीं, इनपुट अलग है, आउटपुट अलग है, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट अलग है, लेकिन अलग अलग work is not important, but they are work with each other. It is very important and strong tool machine. लेकिन निम्नलिखित कंपोनेंट है इसके: इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट यूनिट, अभी जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में आपको बताया था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, स्टोरेज यूनिट है, आउटपुट यूनिट है। स्टोरेज यूनिट, उसमें हम अपनी चीजें स्टोर कर सकते हैं, करते भी हैं, जब तक वो प्रोसेसिंग करके आउटपुट नहीं देता है तब तक भी स्टोर रखता है, पूछता है आपसे स्टोर करना है नहीं करना है, आउटपुट दे देता है। तो ये सब सारी चीजें जो है हमारे ये कंप्यूटर के घटक हैं, कंपोनेंट हैं, और इनका कार्य भी है। इनपुट यूनिट क्या है? जिसको हम देते हैं, जो निर्देश हम देते हैं। ये घटक उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर सिस्टम में डेटा और कमांड दर्ज करने में मदद करता है। डेटा संख्या में हो सकता है, शब्दों में हो सकता है, आदि और भी रूप में भी कमांड हमारा हो सकता है। इनका मुख्य कार्य कंप्यूटर में कंबाइंड और डेटा को निर्देशित करना होता है। हम इनपुट यहाँ से देते हैं, मतलब निर्देश दे रहे हैं, उसमें कुछ करने के लिए दे रहे हैं।
तभी जाके कंप्यूटर काम तभी उसका सीपीयू जो है ये काम करेगा उस निर्देश के अनुसार। कंप्यूटर तब इस डेटा को प्रोसेस करने और आउटपुट देने के लिए अपने सीपीयू का उपयोग करता है। जैसे इनपुट यूनिट क्या क्या है, वो तो जैसे हमारा लैपटॉप का कीबोर्ड है, एक इनपुट है, उस पे बहुत सारे अल्फाबेट्स प्रिंट हैं, बहुत सारे सिंबल्स बने हैं, न्यूमेरिक भी बना हुआ है उस पे, प्लस माइनस मैथमेटिकल सिंबल्स भी कुछ बने हुए हैं। दीज आर द इनपुट यूनिट्स। माउस इज आल्सो इनपुट डिवाइस, जिसके द्वारा हम निर्देश देते हैं तो उसके अनुसार काम होता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर, माइकर जो रीडर है वो आरसी है, ये सब भी इसके उदाहरण में शामिल है। These are all the input units। ये एक उपकरणों का एक और उदाहरण टच स्क्रीन उपयोगकर्ता केवल कमांड दर्ज कराने के लिए किसी डिवाइस का उपयोग किए बिना, सिर्फ टच स्क्रीन का भी अब आजकल प्रचलन चल गया है, इस माउस का हम उपयोग ना करें, सिर्फ टच कर दें वहां पे क्या करना है उसके अकॉर्डिंग ही वो काम करता है। स्मार्टफोन से लेकर के एटीएम मशीन तक, अब एटीएम मशीन में भी अब हम कीबोर्ड से, उसके कीपैड से ना करके वहां पे हम काम करते हैं। तो इस तरह से टच स्क्रीन से काम होता है। स्मार्टफोन से लेकर के एटीएम मशीन तक ये सब इनपुट डिवाइस बहुत ही लोकप्रिय हैं, और इसको जो व्यक्ति नहीं भी पढ़ा है ज्यादा तो भी जानता है और बहुत ही धड़ल्ले से वो यूज कर रहा है। नेक्स्ट है जो कहा जाता है कि ये कंप्यूटर की एक तरह से माइंड का काम करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो भी हम निर्देश देते हैं, जो भी निर्देश इनपुट देते हैं, तो सब कुछ जाके उस निर्देश के अकॉर्डिंग सेंट्रल सीपीयू, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम सीपीयू कहते हैं, उसमें जाकर के उस निर्देशों के अकॉर्डिंग अगर हमने कैलकुलेशन का कमांड दिया है तो कैलकुलेशन होता है, या और जो भी कमांड दिया हुआ है तो वो कमांड के अनुसार वहां पे काम करता है। डेटा और आदेशों के आदेश प्राप्त करने के बाद ये कंप्यूटर सिस्टम को अब दिए गए निर्देशों के अनुसार संसाधित करना होगा, और यहाँ इसे केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई नामक एक घटक पर निर्भर रहना पड़ता है। सीपीयू आगे इन तीन तत्वों का उपयोग करता है। सीपीयू तो मेन पूरे यूनिट को कहते हैं, लेकिन उसमें भी तीन घटक हैं जो उनके साथ मिल करके काम करता है। ए पार्ट है मेमोरी यूनिट। हम जो कुछ भी अगर इनको इनपुट में देते हैं तो ये डेटा में जब प्रेस करता है तो ये इसके मेमोरी, कंप्यूटर अपने मेमोरी में ले लेता है, मेमोरी में उसको संग्रहित रखता है। यह जब तक कि पूरा सीपीयू प्रोसेस में उस गणना को करना ले मेमोरी में वो रखे रहता है, निर्देश जो भी हमने दिया हुआ होता है। अंकगणिती बी पार्ट है अंकगणिती और तर्क इकाई। अगर इस कमांड के अनुसार यहाँ पे सीपीयू का या भाग जो है, जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसको यहाँ पे परफॉर्म करता है, जो भी लॉजिकल घटक है उसको यहाँ पे ये परफॉर्म करता है, और तुलना करके तार्किक कार्यों को भी कर सकता है। और नेक्स्ट है सी पार्ट कंट्रोल यूनिट। यह इकाई कंप्यूटर की रीढ़ कही जाती है, बैकबोन कही जाती है। यह कंप्यूटर के सभी घटकों के बीच कार्यों के समन्वय, उसके बीच में जो है बैलेंस करना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये निभाता है और सबको कंट्रोल करता है। आउटपुट इकाई को से डेटा एकत्रित करता है और उसे उसकी प्रकृति के अनुसार दूसरे उपकरण इकाइयों को भेजता है, और अंत में ये उपयोगकर्ताओं के उपयोग लायक प्रोसेस करके आउटपुट यूनिट तक भेजता है। तो इस प्रकार से सेंट्रल प्रोसेस यूनिट का काम होता है। उसके बाद से जो हमारा थर्ड पार्ट है वो है आउटपुट यूनिट। कंप्यूटर सिस्टम का ये तीसरा और लास्ट घटक है। इसमें जो भी हमने इनपुट दिया है और इनपुट के बाद से
प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग के बाद से जो आउटपुट निकलता है, आउटपुट मतलब जिसका हम उपयोग करना चाहते हैं, उपयोग के लायक एकदम से ये बना करके हमें आउटपुट देता है उस डेटा को, और जिससे हम समझ पाते हैं कि क्या हुआ है, हमने जो दिया था कमांड उसके अनुसार वो काम करता है। और विभिन्न प्रकार के आउटपुट डिवाइस हमारे सामने हैं। उसके उदाहरण है मॉनिटर, जिसपे हम स्क्रीन पे देखते हैं, मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है आदि जो है ये आउटपुट यूनिट है, और इसका उपयोग करने लायक जो भी हमारे पास प्राप्त होता है उसके अनुसार हम उपयोग करते हैं। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, कंप्यूटर मॉनिटर या डिस्प्ले, जिसे हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले डिवाइस है। एक मॉनिटर में प्रदर्शन इकाई और आवरण होता है। जो आजकल के मॉनिटर में प्रदर्शन इकाई आमतौर पर पतली फिल्म, ट्रांजिस्टर लिक्विड, जिसको हम TFT या LCD कहते हैं, तो ये सब होते हैं। और पुराने जो मॉनिटर होते थे उसमें कैथोड रे ट्यूब का प्रयोग किया जाता है, सबसे जो स्टार्टिंग में जब चला था, और वो काफी लंबे होते थे। उसकी वजह से कंप्यूटर का जो आकार होता था, साइज जो होता वो बड़ा था और हैवी भी बनता था वो। लेकिन अब उसका प्रयोग नहीं होता, इसके वजह से हमको LCD, TFT इस तरह के सामने स्क्रीन मिल पाते हैं। शुरुआती में कैथोड रे नली से बनते थे, अब उस तरह से नहीं बनते हैं, इसलिए मॉनिटर बनाने के लिए अब लिक्विफाइड क्रिस्टल डिस्प्ले प्रमुख तौर पर प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर मॉनिटर का इस्तेमाल आंकड़े संसाधन, डेटा प्रोसेसिंग और टेलीविजन रिसीवर का उपयोग मनोरंजन के लिए किया जाता है। 1980 के बाद से कंप्यूटर और उनके मॉनिटर का उपयोग मनोरंजन के लिए भी किया जाने लगा है, और टेलीविजन में कुछ कंप्यूटर कार्य क्षमता आ गई है। टेलीविजन और कंप्यूटर मॉनिटर का पहलू अनुपात भी 4:3 से 16:9 हो गया है। ये टेलीविजन और कंप्यूटर का रेशियो यहाँ पे दिखाया गया है। और दीज आर द इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड है, न्यूमेरिक कीपैड है, कीबोर्ड जिसका हम उपयोग सब लोग करते हैं, जिसपे सारा कुछ इंग्लिश अल्फाबेट्स, numeric numbers, mathematically symbols and another some symbols are printed on keyboard। तो ये इस पे प्रिंट होता है जो इनपुट डिवाइस होता है। और न्यूमेरिक कीबोर्ड कीपैड होता है, पॉइंटर जिसको हम पॉइंटर डिवाइस या माउस कहते हैं, रिमोट कंट्रोल है, ये भी हमारा इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन है, ये भी इनपुट डिवाइस है। स्कैनर है, प्रिंटर है, ग्राफिकल टेबल है, वेब कैम है, डिजिटल कैमरा है, माइक्रोफोन्स है। दीज आर द इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस बहुत सारे आपके सामने हैं। आउटपुट डिवाइसेस, एग्जांपल्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस, CRT मॉनिटर है, TFT मॉनिटर है, लेजर प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, स्पीकर है, प्लॉटर है, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर है। तो ये सब हमारे जो है आउटपुट डिवाइसेस हैं, जिनके द्वारा आउटपुट निकल के आता है और हम उसका उपयोग अपने सुविधा अनुसार करते हैं। I think this is all about the today classes. I hope all of you enjoyed these classes, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे, और इस कोरोना काल में कोरोना नियमों का पालन करते हुए अपने पढ़ाई पे भी आप ध्यान दे रहे होंगे, क्योंकि पढ़ाई के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।